गुड मॉर्निंग। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स के पेपर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस या गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। गैस की दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं होती है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा जिसको कि CV से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा जिसको कि CP से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मोल गैस का ताप नियत आयतन पर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गैस की नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं और इसे CV द्वारा व्यक्त किया जाता है। CV इज इक्वल टू होता है du/dt, जहां U 1 मोल गैस की माध्य ऊर्जा है। इसी तरह से 1 मोल गैस का ताप नियत दाब पर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गैस की नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे CP द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां पर CP इज इक्वल टू होता है dQ/dt, जहां Q नियत दाब पर 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। तो और 1 मोल गैस के लिए CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, जहां पर कि R को गैस नियतांक कहते हैं। अब हम CP और CV का मान अलग अलग तरह की गैसेस के लिए निकालेंगे। पहला केस हम ले रहे हैं एक परमाणु गैस के लिए। एक परमाणु गैस के अणु केवल स्थानांतरीय गति करते हैं, जिसके लिए स्वतंत्रता की 3 कोटि होती है। हम कह सकते हैं कि उसमें केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है और उनकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। अतः ऊर्जा के समविभाजन नियम से प्रति अणु माध्य ऊर्जा हम लिख सकते हैं 3 × 1/2 kT, क्योंकि हर डायरेक्शन के लिए ऊर्जा का मान 1/2 kT होता है, तो हमारे पास आ गया 3/2 kT। 1 मोल गैस की माध्य ऊर्जा U इज इक्वल टू 1 मोल में अवोगाद्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो U इज इक्वल टू N × 3/2 kT। तो 3/2 N kT इज इक्वल टू 3/2 RT, जहां पर N अवोगाद्रोज नंबर है जो कि 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अतः नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा CV हम लिख सकते हैं du/dt। तो d/dt ऑफ U का मान एक परमाणु गैस के लिए हुआ 3/2 RT, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 R। तथा नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, हमारे पास रिलेशन होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। उस रिलेशन से अगर हम CP का मान निकालना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा CV प्लस R, तो 3/2 R प्लस R इज इक्वल टू 5/2 R। नियत दाब व नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति, मतलब CP और CV का रेशो, जिसको कि गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गामा इज इक्वल टू CP/CV इज इक्वल टू 5/2 R डिवाइडेड बाय 3/2 R इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 1.67। ये एक परमाणु अणु के लिए CP, CV और गामा का मान है। इसी तरह द्विपरमाणु अणु के लिए, द्विपरमाणु गैस के अणु स्थानांतरीय गति जिसकी कि 3 स्वतंत्रता की कोटियां होती है, और गुणित गति जिसके के लिए 2 स्वतंत्रता की कोटियां होती है, कुल 5 स्वतंत्रता की कोटियां होती है। अतः ऊर्जा के समविभाजन नियमानुसार प्रति अणु माध्य ऊर्जा हमारे पास हो जाएगी 5 × 1/2 kT, तो हमारे पास आ गया 5/2 kT। 1 मोल गैस के लिए अगर हम माध्य ऊर्जा निकालें तो U इज इक्वल टू N × 5/2 kT इज इक्वल टू 5/2 N kT इज इक्वल टू 5/2 RT। अतः नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा CV इज इक्वल टू du/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 5/2 RT इज इक्वल टू 5/2 R। तथा नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा CP इज इक्वल टू CV प्लस R, तो 5/2 R प्लस R इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7/2 R। विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति जो कि गामा से रिप्रेजेंट की जाती है, तो गामा इज इक्वल टू CP/CV इज इक्वल टू 7R/2 डिवाइडेड बाय 5R/2, तो हमारे पास आ जाएगा 7/5 इज इक्वल टू 1.4।
इसी तरह से थर्ड केस हम लेते हैं बहुपरमाणु गैस। बहुपरमाणु गैस के अणु स्थानांतरीय गति जिसके लिए कि 3 स्वतंत्रता की कोटियां होती है, घूर्णित गति जिसके लिए कि 2 स्वतंत्रता की कोटियां होती है और कंपनित गति जिसके लिए कि 1 स्वतंत्रता की कोटि होती है, तीनों प्रकार की गति करते हैं। अतः ऊर्जा के समविभाजन नियमानुसार प्रति अणु माध्य ऊर्जा 3 × 1/2 kT प्लस 2 × 1/2 kT प्लस 1 × kT। हमने पहले पढ़ा था कि कंपनिक गति के अधीन माध्य ऊर्जा जो है वो kT होती है। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 kT। अतः 1 मोल गैस की माध्य ऊर्जा U = N × 7/2 kT, 7/2 N kT = 7/2 RT। अतः नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा CV जिसको कि du/dt से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो d/dt ऑफ U का मान अभी हमने कैलकुलेट किया है, हमारे पास आया है 7/2 RT, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/2 R। तथा नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा जिसको कि Cp से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमारे पास होती है CV + R के बराबर, तो 7/2 R + R = 9/2 R। दोनों विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति जिसको कि गामा कहा जाता है, गामा = Cp/Cv = 9/2 R डिवाइडेड बाय 7/2 R, जो हमारे पास आया 9/7 = 1/3। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि यदि प्रत्येक अणु की n स्वतंत्र कोटियां हैं तो ऊर्जा के समविभाजन नियमानुसार एक अणु की माध्य ऊर्जा = n × 1/2 kT = n/2 kT। 1 मोल गैस की माध्य ऊर्जा टोटल एनर्जी U = n × n/2 kT, तो ये हमारे पास आ जाती है n/2 R। अतः नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा CV = du/dt, तो d/dt ऑफ n/2 RT, तो n/2 RT। नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp = Cv + R होता है, n/2 R + R, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं n/2 + 1 × R। विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति गामा = Cp/Cv, तो n/2 + 1 R डिवाइडेड बाय n/2 R। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं n/2 + 1 डिवाइडेड बाय n/2 या n + 2/n या 1 + 2/n। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल ग्राफ हाइड्रोजन के लिए दिखें तो हाइड्रोजन जो है वो एक द्विपरमाणु गैस होती है। उसके लिए Cv का मान केवल ताप परास 250 केल्विन से 750 केल्विन के बीच सैद्धांतिक मान 5/2 R के बराबर होता है। 250 केल्विन के नीचे Cv का प्रयोगात्मक मान 3/2 R तक घट जाता है, जबकि 570 केल्विन के ऊपर 7/2 का मान हाइड्रोजन के लिए इसका मान 7/2 R तक बढ़ जाता है, जो कि हमने एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर प्लॉट कर रहे हैं लॉगरिथमिक स्केल पे, और वाई एक्सिस पे हमने Cv लिया है। तो 100 केल्विन से नीचे जो Cv है उसका मान 1.5 R के बराबर है। 100 से 1000 के बीच में वो नियर अबाउट 5/2 R के बराबर है, और उसके ऊपर वो 7/2 के बराबर है। इस ग्राफ से हम लिख सकते